गांव रतनपुर में एक बड़ा परिवार रहता था, ठाकुर रघुनाथ सिंह का। उनकी इकलौती बहू बनने वाली थी गौरी। गौरी बेहद सुंदर थी, गोरी त्वचा, बड़ी बड़ी आंखें और घनी चोटी। उसकी शादी पूरे धूमधाम से होने वाली थी। गांव के लोग कहते थे, गौरी की किस्मत तो चांद जैसी है। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। शादी के दिन घर में शहनाई बज रही थी, लोग नाच गाना कर रहे थे। गौरी के हाथों में गाढ़ी मेहंदी रची थी। वो अपनी सहेलियों के बीच बैठी लाज से मुस्कुरा रही थी। उसे नहीं पता था कि उसका होने वाला पति अरविंद किसी और से प्यार करता है। शादी धूमधाम से हुई। गौरी ने लाल जोड़ा पहना, माथे पर सिंदूर सजाया, गहनों से लदी हुई एकदम रानी लग रही थी। शादी की रस्मों के बाद गौरी को सुहागरात के लिए सजाया गया। वो इंतजार करती रही कि उसका पति कमरे में आए और उसकी आंखों में प्यार भरी नज़रों से देखे। लेकिन अरविंद कमरे में आया तो उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसने गौरी से कहा, तुम्हें एक सच बताना है, मैंने ये शादी मजबूरी में की है, मेरा दिल किसी और के साथ है। गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रोते हुए कहा, तो मेरी जिंदगी का क्या होगा, मेरी इज्जत, मेरा सपना? अरविंद ने बेरुखी से जवाब दिया, तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। गौरी ने सारी रात रोते रोते बिताई। सुबह होने से पहले उसने वही लाल जोड़ा पहनकर पास के खेतों की ओर चली गई। खेतों के बीच खड़ी बड़ी नीम के पेड़ से उसने अपनी साड़ी का फंदा बनाया और लटक गई। कहते हैं जब लोगों ने उसका शव उतारा तो उसकी आंखें खुली थी और चेहरा बिल्कुल शांत नहीं था। उसकी पायल अब भी खनक रही थी, मानो मौत के बाद भी उसकी रूह चैन में न हो। उस दिन के बाद खेतों में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में अगर कोई खेतों के पास जाता तो उसे चूड़ियों की खनक और पायल की आवाज़ सुनाई देती। लोग कहते थे कि आधी रात को खेतों में एक दुल्हन दिखती है, लाल जोड़े में, चेहरे पर घूंघट, पाँव में बिच्छुए और पायल की आवाज़ के साथ। जो भी उसकी आवाज़ का पीछा करता वो फिर कभी लौटकर नहीं आता। गांव में अफवाह फैल गई, गौरी की आत्मा खेतों में भटक रही है, वो अपनी मौत का बदला ले रही है। 1 महीने बाद गांव का एक लड़का रामलाल रात में खेतों में गया। उसे लगा ये सब बेकार की बातें हैं। वो दोस्तों को साबित करना चाहता था कि भूत वूत कुछ नहीं होते। रात को उसने खेतों में कदम रखा। चांदनी में खेत चांदी जैसे चमक रहे थे। तभी पायल की खनक सुनाई दी, छन छन छन। रामलाल ने आवाज का पीछा किया। दूर से उसने देखा एक औरत लाल जोड़े में खड़ी थी, लंबा घूंघट डाले। उसके पैर जमीन से थोड़े ऊपर थे। रामलाल डर गया, लेकिन तभी उस औरत ने धीमी आवाज में कहा, रामलाल, इधर आओ। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि रामलाल अपने डर को भूल गया। उसने कदम बढ़ाए। जैसे ही वो पास पहुंचा, औरत ने घूंघट उठाया। उसका चेहरा काला पड़ा हुआ, आंखें बाहर निकली हुई और खून से सना हुआ था। रामलाल की चीख सुनाई दी और अगले दिन उसका शव खेतों में मिला। उसकी गर्दन टूटी हुई थी। रामलाल की मौत के बाद गांव में हड़कंप मच गया। लोग रात को खेतों के पास जाना बंद कर दिए। लेकिन मौतों का सिलसिला नहीं रुका। हर महीने अमावस्या की रात कोई न कोई खेतों में मारा जाता। लोग कहते थे कि गौरी की आत्मा जवान लड़कों को बुलाती है और उनकी जान ले लेती है। कुछ लोग बताते थे कि जब वो खेतों के पास गए तो उन्होंने सुना, कहाँ जा रहे हो दूल्हे राजा, दुल्हन इंतजार कर रही है। गांव वालों ने तंग आकर एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कहा, ये आत्मा अधूरी इच्छा लेकर मरी है, इसे मोक्ष दिलाना होगा, नहीं तो ये और खून करेगी। तांत्रिक ने अमावस्या की रात अनुष्ठान करने का निश्चय किया। चारों तरफ दीपक जलाए गए, मंत्रोच्चारण शुरू हुआ। अचानक तेज हवा चलने लगी और खेतों से लाल जोड़े में गौरी की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में आग थी, बाल खुले हुए और हाथ में खून से सना हुआ काचू। वो तांत्रिक पर टूट पड़ी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़े, लेकिन गौरी हंसती रही, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरा दूल्हा मुझे चाहिए। अचानक आग तेज भड़क उठी और गौरी की आत्मा उसमें समा गई। लोग सोचने लगे कि सब खत्म हो गया। कुछ दिन शांति रही, लेकिन फिर से लोगों ने खेतों में पायल की आवाज़ सुनी। कोई दिखा नहीं, लेकिन हवा में लाल जोड़े की खुशबू फैली रही। कहते हैं कि आज भी रतनपुर के खेतों में आधी रात को अगर कोई जाता है तो उसे एक दुल्हन की आवाज़ सुनाई देती है, मेरे दूल्हे, तुम कहाँ हो? और जो उसकी आवाज़ का पीछा करता है वो कभी वापस नहीं आता।